सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 30 जून 2026। तो आज के जितने सारे करंट अफेयर्स हम लोग देख लेते हैं। तो मैं पिछले क्लास से कुछ अपलोड नहीं कर रहा था वीडियो, ठीक है। आपसे मैं रेगुलर अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आज 30 जून है, आज के जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है ई सुसरत एट द रेट क्लिनिक, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ई सुसरत एट द रेट क्लिनिक किस नाम के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। तो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ई सुसरत एट द रेट क्लिनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, छोटे स्वास्थ्य केंद्रों का डिजिटल रिकॉर्ड संभालना, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ वेपन इज FP5 फ्लेमिंगो। तो देखिए अभी यूक्रेन ने रसिया पे इसी से ही वार किया था, ठीक है। इसी से ही वार किया जो कि रसिया का बहुत सारा नुकसान किया है। तो ये है क्रूज मिसाइल, ठीक है, बिना पायलट वाली क्रूज मिसाइल, तो अननेम्ड क्रूज मिसाइल। तो ये याद रखिएगा कि ये यूक्रेन ने किया है रसिया में हमला, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए यूक्रेन ने F5 फ्लेमिंगो मिसाइल से 27 जून, ठीक है, 27 जून 2026 को रसिया के टाइटन ब्रैकिकेडी प्लांट पर हमला किया, ठीक है। F5 फ्लेमिंगो एक लंबी दूरी की बिना पायलट वाली क्रूज मिसाइल है, ठीक है। एफ फ्लेमिंगो क्या है, ये देखिए फ्लेमिंगो एक पक्षी का नाम पे रखा गया है, ठीक है। ये क्रूज मिसाइल याद रखिएगा, इस बिना पायलट वाली। इस मिसाइल की मार करने की दूरी 3000 किलोमीटर बताई गई है, ठीक है। अच्छा देखिए रसिया के बारे में जान लेते हैं। तो रसिया की राजधानी है मॉस्को, रसिया की मुद्रा अभी है रसिया रूबेल, और रसिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पिछली अखिल भारतीय बाघ गिनती कब हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2022 में ही लास्ट बार हुआ था और अभी फिर 2026 में गिनती हो रही है, ठीक है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमिनेशन, ठीक है, AITE का छठा चरण जनवरी 2026 से पूरे भारत में शुरू हो गया है, ठीक है। 2 जनवरी से ये स्टार्ट हो गया था। इस गिनती में कैमरा ट्रैप, जंगल सर्वे और जेनेटिक सैंपलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। पिछली बार गिनती 2022 में हुई है, ठीक है, जिसमें भारत में 3682 बाघ मिले। तो ये इंपॉर्टेंट रखिए, याद रखिए कितना 2022 में थे टोटल बाघ 3682, ठीक है, टाइगर थे। दुनिया के करीब 75%, ठीक है, 75% जंगली बाघ कहाँ रहते हैं, तो भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं 75% टाइगर, ठीक है। 2026 की बाघ गिनती की अंतिम रिपोर्ट 2027 में जारी होगा, ठीक है। तो अब 2027 में पता चलेगा कि कितना बाघ बढ़े हैं या घटे हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक में 5 जनवरी 2026 से पहला चरण शुरू किया गया है, ठीक है। और तेलंगाना में 19 से 25 जनवरी 2026 के बीच में शुरुआती सर्वे पूरा हो चुका है, ठीक है, तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICG अक्षय किस श्रेणी का जहाज है, ठीक है। तो ICG अक्षय जो जहाज है वो किस श्रेणी का, तो ये है आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तेज गश्ती पोत या फास्ट पेट्रोल वेसल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने 27 जून 2026 को ICGS अक्षय को सेवा में शामिल किया, ठीक है। 27 जून को इसको शामिल कर लिया गया है, ठीक है। यह कार्यक्रम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वेस्को गोवा में हुआ है, ठीक है। तो गोवा में एक सिटी है वेस्को, वहीं हुआ है, ठीक है। देखिए ICGS अक्षय एक नई पीढ़ी का फास्ट पेट्रोल वेसल FPV है, ठीक है। इंडिया कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1978 में हुई थी, ये याद रखिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्पोरेट मित्रा स्कीम, ठीक है, कॉर्पोरेट मित्रा स्कीम 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मेन एजेंडा क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्रिएट ट्रेन प्रोफेशनल फॉर MSME, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MSSE के लिए प्रशिक्षित मददगार तैयार करना।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने कॉरपोरेट मित्रा स्कीम 2026 शुरू की है। इस योजना का ऐलान यूनियन बजट 2026-27 में किया गया था। एमएसएमई का पूरा नाम होता है आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये याद रखिएगा, स्टैटिक जीके में पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है। तो याद रख लीजिएगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये, अच्छा ब्रैकी बैक्टीरियम, ठीक है, ब्रैकी बैक्टीरियम, ओके सॉरी, हाँ ब्रैकी बैक्टीरियम नेताजी की खोज भारत की किस नदी में हुई है? तो ये हुई है आपकी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, हुगली। तो जब हुगली वेस्ट बंगाल में घुसता है, ठीक है, जब वेस्ट बंगाल में हुगली सॉरी वेस्ट बंगाल में जब गंगा जी बहती है तो उसे हुगली कहा जाता है। ठीक है, और बांग्लादेश में कहा जाता है आपका जमुना। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसका। तो ब्रैकी बैक्टीरियम नेताजी नाम नया बैक्टीरिया हुगली रिवर में खोजा गया है। ठीक है, यह बैक्टीरिया वेस्ट बंगाल के औद्योगिक कचरे से प्रभावित इलाके से मिला है। ठीक है, इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में रखा गया है। यह जहरीले पी नाइट्रोफिनॉल पीएनपी रसायन को कम नुकसानदायक पदार्थ में बदल सकता है। पीएनपी का इस्तेमाल रंग और कीटनाशक बनाने में भी होता है। ठीक है, तो ये अच्छा बैक्टीरिया है। ठीक है ना, ओके, ये बैक्टीरिया काम का है जो कि पॉल्यूशन को कम करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी हाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, हुगली, ऐसे वो याद रखिएगा कि इसे गंगा जी को ही हुगली बोला जाता है वेस्ट बंगाल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने जून 2026 में किस देश को पीएस लेस पवार गश्ती जहाज सौंपा? तो टू विच कंट्री डिड इंडिया हैंड ओवर द पेट्रोल वेसल पीएस लेस पवार इन जून 2026? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से सेसेल्स। ओके, सेसेल्स। तो अभी पीएम मोदी सेसेल्स की यात्रा में गए, तो सेसेल्स को ही हमारी इंडियन नेवी का ये वेसल पीएस लेस पवार ने जून 2024 में सौंपा है। ठीक है, तो देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 27 से 29 जून 2026 तक सेशेल्स का दौरा किया। ठीक है, 27 जून 2026 को भारत ने पीएस लेस पवार गश्ती जहाज सेशेल्स कोस्ट गार्ड को सौंप दिया है। ठीक है, सेशेल्स की राजधानी है कहाँ? विक्टोरिया। ये तो याद कर लीजिएगा, विक्टोरिया सेशेल्स की राजधानी। सेशेल्स की अभी मुद्रा है सेशेल्स रूपी। ठीक है, तो इंडियन रूपी जैसे होता है, बस इसमें कंट्री का भी नाम आ जाएगा। ठीक है, सेशेल्सोइस रूपी। ठीक है, और सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं पैट्रिक हरमीन। ठीक है, तो पैट्रिक हरमीन है सेशेल्स के प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो ईस्ट इनिशिएटिव, ठीक है, किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा ने स्टार्ट किया है गो ईस्ट इनिशिएटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखिए नेक्स्ट, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 27 जून को गो ईस्ट इनिशिएटिव की घोषणा की है। गो ईस्ट का पूरा नाम है गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर एंड स्पेशल टास्क फोर्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि गोइस्ट का फुल फॉर्म ये है। ओके, चलिए इस योजना का मकसद है क्या है? ओडिशा और पूर्वी भारतों में निवेश का उद्योग बढ़ाना है। ठीक है, तो ईस्ट साइड में आपका वेस्ट बंगाल भी आता है, ओडिशा भी आता है, तो इन लोगों में वृद्धि हो इसलिए निवेश बढ़ाने के लिए ये गो ईस्ट का किया गया है। ठीक है, और चलिए ओडिशा की राजधानी आप जान लीजिए कि भुवनेश्वर है, और प्रदीप ओडिशा का प्रमुख बंदरगाह है। तो स्टैटिक जगह के लिए मैंने रख लिया कि प्रदीप जो है वो ओडिशा का सबसे प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के प्रस्ताव के अनुसार क्लास बी मेडिकल डिवाइस का लाइसेंस समय कितना करने का सुझाव दिया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 115। ठीक है, 115 डेज। चलिए देखिए, भारत ने 28 जून 2026 को मेडिकल डिवाइसेस रूल 2017 में बदलाव का प्रस्ताव रखा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मेडिकल डिवाइस का लाइसेंस जल्दी देने का सुझाव दिया। क्लास बी मेडिकल डिवाइस का लाइसेंस समय 140 दिन से घटाकर कितना कर दिया गया है? 115 दिन। ठीक है, तो याद रखिए कितना दिन से घटा गया है? 140 से 115 दिन। ठीक है, तो आपका 25 दिन का ये हो गया है। ठीक है ना, हाँ 25 दिन हो गया।
चलिए, करने का प्रस्ताव है। क्लास सी और क्लास डी मेडिकल डिवाइस का लाइसेंस समय 105 दिन से घटाकर 90 दिन कर दिया गया है। तो इसका भी हो गया आपका 15 दिन घटा दिया गया है। ठीक है, तो एक में 140 से 115 किया दिया गया है क्लास बी में, और क्लास सी और डी में 105 से 90 कर दिया गया। तो याद रखिएगा। चलिए, एनीमिया मुक्त भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान के नए दिशा निर्देशों में किस नई रणनीति को अपनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7x7x7 रणनीति। ठीक है, तो पहले 6x6x6 स्ट्रेटेजी थी, अब हो गई है 7x7x7 स्ट्रेटेजी। चलिए, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हाँ, देखिए 29 जून को एनीमिया मुक्त भारत अभियान के नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है, यह कार्यक्रम खून की कमी, एनीमिया की पहचान, इलाज और रोकथाम के लिए चलाया जाता है। ठीक है, नई योजना में पुराने 6x6 की जगह अब 7x7 स्ट्रेटेजी अपनाई गई है, और लो बर्थ वेट वाले मतलब 0 से 6 महीनों के बच्चों को 7वें लाभार्थी समूह में जोड़ा गया है। ठीक है, और अनामिया में खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम होती है, उसे ही एनामिया कहते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने बता दिया आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला ऑफशोर हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑफशोर हवाई अड्डा बनाया जाएगा आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, भारत के पहले ऑफशोर हवाई अड्डे के लिए मंजूरी मिल गई है। ठीक है, यह हवाई अड्डा कोरे बीच पालघर महाराष्ट्र के पास बनेगा। ठीक है, तो कोरे बीच और पालघर जो कि महाराष्ट्र में उसके पास बनेगा। यह मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का तीसरा, ठीक है, थर्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा महाराष्ट्र। चलिए, महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और अभी उधर के राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन, और वहां के चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सेशेल्स में यूपीआई लागू करने के लिए समझौता किन दो संस्थानों के बीच हुआ है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनपीसीआई, भारत का एनपीसीआई एंड सेंट्रल बैंक ऑफ सेशेल्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत और सेशेल्स ने यूपीआई लागू करने के लिए माउ पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशेल्स यात्रा के दौरान ही हुआ है। ठीक है, और यूपीआई का लक्ष्य है कि 2026 के अंत तक सेशेल्स में शुरू करना। ठीक है, सेशेल्स में भी यूपीआई एक्टिव कर देना। चलिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी को यूआईटीपी अचीवमेंट अवार्ड किस ऐप के लिए मिला? ठीक है, तो विच ऐप हेल्प डीएमआरसी विन द यूआईटीपी अचीवमेंट अवार्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारथी ऐप। ठीक है, सारथी ऐप, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, तो डीएमआरसी को 23 जून 2026 को ब्रसलेस, ठीक है, हाँ, ब्रसेल्स में यूआईटीपी अचीवमेंट अवार्ड फॉर ऑपरेशनल एक्सीलेंस मिला। ठीक है, यह पुरस्कार सारथी ऐप के लिए मिला, जो एआई से चलने वाला यात्रा प्लेटफॉर्म है। सारथी ऐप एक ही ऐप में मेट्रो और दूसरी सवारी और टिकट की सुविधा देता है। तो ये सारथी ऐप है जिसमें मेट्रो की टिकट आप काट सकते हैं। तो इसी के कारण यूआईटीपी अचीवमेंट अवार्ड मिला है किसको? डीआरएमसी को, 23 जून को। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, भारतीय सेना की पहली इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप आईजीबी किस कोर से शुरू की जाएगी? तो द इंडियन आर्मी फर्स्ट इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप आईजीबीएस विल बी रेज्ड फ्रॉम विच कॉर्प्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 क्रॉप्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, भारतीय सेना 1 जुलाई 2026 से पहली इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप आईजीबी तैनात करने जा रही है। पहली आईजीबी की शुरुआत कहाँ होगी? तो पानागढ़ में मौजूद 17 क्रॉप्स से होगी। अच्छा देखिए, 17 क्रॉप्स माउंटेन स्ट्राइक क्रॉप्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो 17 क्रॉप्स को माउंटेन स्ट्राइक क्रॉप्स भी कहा जाता है। तो आप 17 से याद रखिएगा, इसको माउंटेन स्ट्राइक क्रॉप्स भी कहा जाता है, मतलब पहाड़ से याद रखिएगा। ठीक है, और भी कहा जाता है, और चीन सीमा पर काम करता है। ओके, हर आईजीबी में 5000 से ज्यादा, ठीक है, 5000 से ज्यादा सैनिक 12
13 यूनिट में बटे रहते हैं। ठीक है, देखिए 17 क्रॉप्स का मुख्यालय कहाँ है? पानागढ़। और पानागढ़ कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। और वहाँ के अभी सीएम कौन है? शुभेंदु अधिकारी जी। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, ऐसे रिलेट करके याद रखिए। माउंटेन स्ट्राइक क्रॉप्स, देखिए इसका दूसरा नाम क्या अभी मैंने बताया, 17 क्रॉप्स का गठन कब हुआ था? 2014 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि दीक्षा का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो दीक्षा का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिजिटल एजुकेशन सर्विस। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए देखिए, तो आपका केंद्र सरकार ने दीक्षा को भारत का वन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया। दीक्षा स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत 2017 में हुई है। ठीक है, 2017 में दीक्षा की शुरुआत हुई। दीक्षा पर फाउंडेशनल स्टेज से क्लास 12 तक का अभी पढ़ाई की सामग्री मिल सकती है आपको। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा बोर्ड करते हैं। देखिए, दीक्षा पर 36 भारतीय और 7 विदेशी भाषाओं में पढ़ाई की सामग्री अभी उपलब्ध है। मतलब अभी स्टडी मटेरियल वहाँ 36 इंडियन और 7 इंटरनेशनल आपका लैंग्वेजेस में वहाँ स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, चलिए देखिए, दीक्षा का पूरा नाम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है। तो ये मैंने बता दिया आपका शुरू में ही। ठीक है, ये क्वेश्चन भी था। दीक्षा का संचालन कौन करता है? एनसीईआरटी करता है और सीआईईटी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोग्य सेतु 2.0 को किस मिशन के तहत पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड ऐप बनाया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आभा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखिए, तो 29 जून 2026 को आरोग्य सेतु 2.0 लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस कोविड ट्रैकिंग में कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप में बदलकर पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड PHR बनाया गया है। ठीक है, यह ऐप आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन मतलब ABDM के तहत काम करेगा। ठीक है, और लोग इसमें अपना आभा खाता, ठीक है, आभा का फुल फॉर्म क्या होगा? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बना आभा का फुल फॉर्म होगा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ठीक है, और ये इसमें आप बना भी सकेंगे और आप अपना संभाल भी सकेंगे। तो आभा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसका होगा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान का किस देश का सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मान है? तो ये मैं कवर कर लेता हूँ 29 जून को ही, बट मैंने बनाया नहीं वीडियो। अब मैं रेगुलर बनाऊंगा तो मैं रोज का कवर कर लूंगा। ठीक है, तो इसका देखिए, गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान किस देश का सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मान है? तो ये है आपका सम्मान सेशेल्स का। तो ये सेशेल्स का पर्यावरण सबसे बड़ा है, और ये सब अभी दिया है आपको मोदी जी को। ठीक है ना, चलिए इसका इंपॉर्टेंट देखते हैं। 28 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स का सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मान मिला। इस सम्मान का नाम गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन है। यह सम्मान राष्ट्रपति प्रेसिडेंट डिस्टिंक्शन के रूप में दिया गया है। ठीक है, सेशेल्स ने यह सम्मान पहली बार किसी को दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम दिया है नरेंद्र मोदी को ही, मतलब यह फर्स्ट टाइम किसी कंट्री को भी दिया है ये एनवायरमेंट वाला अवार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम फैमिली केयर ट्रैकर PMFCT या PM फैक्ट का पायलट सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गांधीनगर। ठीक है, तो गांधीनगर इज द राइट आंसर। चलिए, हाँ तो देखिए, 28 जून 2026 को PM फैमिली केयर ट्रैकर का पायलट शुरू हुआ है। ठीक है, यह पायलट गांधीनगर गुजरात में शुरू किया गया है। इसके साथ हेल्थ पासपोर्ट भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, और देखिए, यह सिस्टम गर्भावस्था 16 साल तक बच्चों की सेहत, पोषण, पढ़ाई और सरकारी मदद का रिकॉर्ड रहेगा। चलिए देखिए, गुजरात के बारे में जानते हैं। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण इंटरनल ऑडिट पोर्टल का पहला पायलट किस जिले में शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये क्या है, वेयर वॉज द फर्स्ट पायलट ऑफ द रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल लॉन्च्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रयागराज। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। चलिए तो देखते हैं, ग्रामीण इंटरनल ऑडिट, अच्छा सॉरी सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर आई थिंक इसका राइट आंसर आपका यही होगा, प्रयागराज होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर प्रयागराज है। एक बार आप चेक जरूर कर लीजिएगा, मैं देख नहीं पाया। इसका ग्रामीण इंटरनल ऑडिट पोर्टल 28 जून को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह पोर्टल ग्रामीण विकास मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के साथ मिलकर बनाया गया है। ठीक है, तो ये किसके साथ मिलाया गया है? तो एनआईसी के साथ मिलाया गया है। और यह एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऑडिट को तेज, आसान और ज्यादा सही बनाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी प्रयागराज। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंशी सोजन ने, ठीक है, अंशी सोजन ने किस खिलाड़ी का 22 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंजू बॉबी जॉर्ज का। अंजू बॉबी जॉर्ज का अंशी सोजन ने रिकॉर्ड तोड़ा है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए अंशी सोजन, ठीक है, अंशी सोजन ने महिला लंबी कूद वुमेन्स लॉन्ग जंप का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, यह रिकॉर्ड भुवनेश्वर में नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलीट चैंपियनशिप 2026 में बना है। ठीक है, अंशी ने 6.88 मीटर की छलांग मारकर स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड मेडल जीत लिया है। और उन्होंने अंजू बॉबी जॉर्ज का 22 साल पुराना मतलब 20 ईयर पुराना रिकॉर्ड तो उन्होंने कितना किया था, 6.83 मीटर, और उनसे कितना ज्यादा है ये, बस 5.5 मीटर ज्यादा है। ठीक है, और उन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, किनका तोड़ा है? अंजू बॉर्बी जॉर्ज। किसने तोड़ा है? अंशी सोजन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2026 एवीसी पुरुष वॉलीबॉल कप का खिताब किस देश ने पहली बार जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है, इंडोनेशिया ने फर्स्ट टाइम जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडोनेशिया ने पहली बार एवीसी पुरुष वॉलीबॉल कप, एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप जीता फाइनल में दक्षिण कोरिया। ठीक है, मतलब उन्होंने दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराया। और यह टूर्नामेंट अहमदाबाद गुजरात के वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुआ है। ठीक है, और देखिए भारत ने भी ब्रॉन्ज हासिल किया है, ब्रॉन्ज मेडल। तो वो किसका साथ मैच हुआ था? बहरीन के साथ, जिसमें भारत ने 3 किया और बहरीन का 1 था। तो भारत ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2026, ठीक है, 2026 ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री का खिताब किस ड्राइवर ने जीता है? तो हु वॉन द 2026 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जॉर्ज रसेल। जॉर्ज रसेल इज द राइट आंसर। तो देखिए चलिए, हाँ तो देखिए जॉर्ज रसेल के बारे में थोड़ा यहाँ जानते हैं। यह रेस रेड बुल रिंग, ठीक है, रेड बुल रिंग स्पीलबर्ग, ठीक है, स्पीलबर्ग ऑस्ट्रिया में हुआ है, ऑस्ट्रिया ना कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया में हुआ है। मैक्स वर्स्टापेन सिर्फ 1 पॉइंट, ठीक है, 1.611 सेकेंड पीछे रहकर दूसरे नंबर पे आया। तो ये भी याद रखने वाली चीज है कि मैक्स वर्स्टापेन सेकंड नंबर पे आया, कितने सेकंड से पीछे हो गए? तो 1.611 सेकंड से। ठीक है, चलिए ऑस्ट्रिया की राजधानी आप देख लेते हैं, तो विनिया है ऑस्ट्रिया की राजधानी, और ऑस्ट्रिया की मुद्रा यूरो। यूरो किसकी है? और एक है यूरो फ्रांस की भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यूरो फ्रांस की भी मुद्रा है। चलिए ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति है अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलन। ठीक है, और ऑस्ट्रिया के चांसलर अभी है क्रिस्टियन स्टॉकर। ठीक है, तो देखिए आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। बस आज का इतना ही लास्ट का है आपका, और मैं अब से कल से रिवीजन के लिए भी डाल दूंगा, और ये क्या बोलता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी 1-2 डाल दूंगा, जिससे आप होमवर्क में बताइएगा। ठीक है, और आपको कुछ चाहिए तो बताइएगा जरूर कि कुछ इम्प्रूवमेंट करना होगा अगर इसमें। और मैं रोज शाम को अब स्टैटिक जीके भी डालूंगा। ठीक है ना, स्टैटिक जीके उसमें मैं 53 या 51 क्वेश्चन हर टॉपिक से उठाऊंगा, और वो बहुत अच्छा होगा, उसको जरूर देखिएगा। वो
आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रेलिवेंट क्वेश्चन रहेगा। आप एक बार जरूर उसको 5 क्लास जरूर देखिएगा उसका। शाम में आपसे मैं आज से डालूंगा पक्का उसे, ठीक है। और रोज 8 या 9 बजे मैं डाल दूंगा उसे, और रोज देखिएगा उसे। और इसमें अच्छा अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, उसको जरूर देखिए। एंड इसका अगर आपको इसका फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए, या इसका डिस्क्रिप्शन में होगा, या तो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इवनिंग में जरूर देखिए। और मंथली करेंट अफेयर्स भी मैं कराऊंगा। अगर अभी मतलब ये जून पूरा खत्म हो जाएगा तो जुलाई का 2 या 3 तारीख को मैं छोड़ दूंगा, तो उसमें भी मैं 1 घंटा में मंथली करंट अफेयर जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे वो करा दूंगा, ठीक है। और शाम में जरूर स्टैटिक जीके ज्वाइन कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। स्टैटिक जीके मैं 53 हूँ, उसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस नहीं करूंगा, बस आपका सिर्फ क्वेश्चन करा दूंगा 53 ठीक है। चलिए, तो अगर फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।